देखो मुझे दीवार की आड़ में छुपना पड़ा क्योंकि वो मेरे को देखकर ना डर रही है। अब ना आपको कूदते कूदते वहां तक जाना है। अटाए सरपंच आंटी हेलो बोलो। आ जाएगी ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह का टाइम है और आज है मेरी छुट्टी। कल पूरे दिन मैंने व्लॉग नहीं करा क्योंकि कल मुझे फिर से रेस्ट पे ही रहना था। तो मैंने सोचा कि क्या सारी चीज़ें सेम तो मैंने सोचा चलो सैटरडे को व्लॉग करूँगी। सुबह की शुरुआत होती है थोड़ी सी प्राणायाम से। तो जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा था तो प्राणायाम करना मुश्किल हो रहा था मुझको, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो एफर्ट करूँगी। तो मैंने हैंगी पास रखा और अपना नोजी पोज के प्राणायाम करना शुरू करा। और मैं आपको प्राणायाम के फ़ायदे तो बहुत पहले भी बता चुकी हूँ आपने व्लॉग्स में। तो अभी भी आपने शुरू नहीं करा ना तो शुरू कर दो जल्दी जल्दी प्राणायाम करना, क्योंकि जितने बेनिफिट्स वर्कआउट के भी नहीं है ना उससे डबल बेनिफिट्स प्राणायाम के होते हैं। तो प्राणायाम करने के बाद थोड़ा सा बेटर लग रहा है और मैंने केला भी खा लिया। हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए था, लेकिन मुझे ना सुबह सुबह केले की तो कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। तो चलो पहले कुछ लेके आते। आटे वाली दो, आटे वाली। तो नीचे दादा की शॉप है ना, तो वहाँ पे जो बैठे रहते हैं ना, कभी कभी मैं नीचे जाके ब्लॉग बना देती हूँ। हाँ, ये कहाँ चढ़ी हुई है? तो सुबह सुबह हर घर की तरह हमारे घर में भी नाश्ता बन रहा था और आज सैटरडे है तो मुझे भी नाश्ता घर पे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये किसका बना रहे हो? यादव जी का। सॉस वो नहीं है? ब्रेकफास्ट खत्म। वैसे आज मैंने सोचा था कि प्राणायाम के बाद एक्सरसाइज करूंगी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं करा। मैंने कहा चल कोई नहीं, संडे है और आज वैसे भी मुझे कहीं जाना है तो ब्रेकफास्ट कर लिया। आज उल्टा हिसाब किताब हो गया, वरना हमेशा मैं नहा के ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो आज ब्रेकफास्ट करने के बाद नहाऊंगी। तो चलो पापा को नारियल पानी देती हूँ। सारा गंदा हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह हमने नाश्ता करा है ना। लेके आई हूँ स्कीम पे 39 रुपीज में नारियल पानी बना, वरना मैं नारियल पानी लाती हूँ 60 रुपीज में। मजा आया। नारियल पानी में कितने का लाई हूँ? 39 रुपीज का, मदर डेयरी से। मैंने वैसे 4 लिए थे, लेकिन उस भैया से ना छीले नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने कहा भैया 2 ही दे दो। तो छुट्टी वाले दिन हर कोई साफ सुथरा बन के रहने की कोशिश करता है, तो इसी तरह से जोई को भी आज हमने साफ सुथरा कर दिया। तो देख सकते हो आप कि नए कपड़े पहन रही है जोई। कहीं जाना हो और मुझे टाइम से कपड़े मिल जाए, इम्पॉसिबल। तो फाइनली इतने सारे स्वेटर बदलने के बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चलो चलते हैं। बेटू तो मैं जा रही हूँ हरियाणा। तो छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा कि इस छुट्टी को इस्तेमाल किया जाए, तो हरियाणा चलते हैं। और हरियाणा से एक जगह और हमें जाना है, वो आपको हरियाणा पहुंच के बताऊंगी मैं कि कहाँ जाना है। बाकी तब तक के लिए आप ये खेतों के नज़ारे लीजिए, जो कि दिल्ली वालों को बहुत कम देखने को मिलते हैं। पहले कुछ खाते हैं, तो रास्ते में गाड़ी रोकी है तो पहले कुछ खाते हैं। देखो सबसे मिलवाती हूँ पहले जो हमारे साथ जा चुके हैं। देखो हेलो कर दो। ये बच्चा भी हमारे साथ जा चुका है और ये बहुत बड़ा हो चुका है। ये बच्चा भी हमारे साथ जा चुका है। हेलो। और ये बच्चा भी हमारे साथ जा चुका है और ये बच्चा हमारे साथ पहली बार जा रहा है। ओके तो हम यहाँ रुके हैं खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत। और वो देखो साहिल भैया अमरूद कटवा रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा बहुत खा के फिर चलेंगे हरियाणा और फिर वहाँ से हमें एक जगह जाना है। तो अभी वो कंफर्म नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वैसे प्लान तो है पूरा कि वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलेगा आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे अमरूद कट रहे हैं देखो। अगर थोड़ी देर और रुकते तो हम इनकी दुकान की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खा ही चुके होते। बस ये गुलाब जामुन रह रहे थे तो ये भी हमने खा लिए। तो जब हमें लगा हम पूरी तरह से फुल हो चुके हैं तो हम निकल चुके थे वापस हरियाणा के लिए। बाकी ये खेत वेत तो हम लोगों को नॉर्मली इतना देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए मेरी एक्साइटमेंट हाई लेवल की थी हमेशा की तरह।
हालांकि ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं और आगे भी आएंगी, लेकिन ये छोटे छोटे ट्रिप्स, चाहे वो पास का हो चाहे वो दूर का हो, ये छोटे छोटे ट्रिप्स हमें प्रिपेयर कर देते हैं आगे की प्रॉब्लम्स लड़ने के लिए और जिस सिचुएशन में हम चल रहे हैं उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। हरियाणा पहुँच के वहाँ की गलियाँ ही हमें बता देती है कि हम हरियाणा पहुँच चुके हैं। हाँ, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हरियाणा। वैसे हमारा प्लान था यहाँ से आगे जाने का, आगे कहाँ जाने का प्लान है, आगे जाने का भी। तो नीचे बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, सारे अभी डिसाइड कर रहे हैं कि जाए कि ना जाए, क्योंकि हमें यहाँ पहुँचने में लेट हो चुका है ना। और हमें जहाँ जाना है वो जगह है 160 किलोमीटर और दूर। हाँ, थक गई मैं। ओए मोर इतने सारे। हो सकता है कि आज हम यहीं पे स्टे करें, यहीं पे रुके और यहीं पे ऊपर पार्टी वार्टी करेंगे। अगर नहीं होगा तो यहाँ पास में ही पंचगांव है, वहाँ पे जाएंगे। 2 चीज़ें करेंगे, दोनों में से कौन सी चीज़ करेंगे अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। वो आंटी, मतलब मैं आपको मिलवाऊंगी अभी, वो आंटी ना नरेंद्र बियान की मम्मी है। तो अभी सरपंच के इलेक्शन हुए थे ना, तो आंटी सरपंच बन चुकी हैं, तो अभी उनसे भी मिलवाऊंगी। तो अभी नीचे हम बैठे थे ना, तो पूरी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे हम ना सरपंच उसमें बैठते हैं ना, जैसे बीच में सरपंच और आसपास ऐसे सारे लोग बैठे होते हैं। अरे पेंट तो ऊपर कर ले भाई, पेंट तो उतारो। अबे उतारो नहीं, पहनो। पेन तो गई, क्या हो गई? पेन तो कच्ची। बाकी मैं यहाँ से दिखाती हूँ नीचे कैसे बैठे हुए हैं सारे। ये आज की जनरेशन, बस करो। तो अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन चलो उससे पहले चलते हैं भैंस के पास। एक बार हम यहाँ आए थे ना, तो 2 भैंसें थी यहाँ पे, तो मैंने उसका नाम रखा था कलिया और बलिया। तो एक भैंस जो थी ना बस मर गई थी, तो एक है उसका बच्चा। तो चलो चलते हैं वहीं भाभी के साथ। चलना है आपने? चलो। तो भाई भाभी को तो आप जानते ही हो, केदारनाथ गई थी भाभी हमारे साथ। अब भाभी को यहाँ से ना घूंघट करके जाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, मतलब बड़े बुजुर्ग। देखो ये रही हमारी भैंस, छोटी भैंस। कितनी बड़ी होगी ना, ये कितनी छोटी सी थी। हाँ, बाहर ठंड हो रही है ना, तो इधर से अंदर बांध देंगे। इधर ठंड हो रही है ना, तो ये शेड है ना, शेड के नीचे बांध देंगे, फिर इसको ठंड नहीं लगेगी इतनी ज़्यादा। भाई भैंसों को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। अगर ये एक बार खींच लेना, देखो खींच रही है ना भाभी को। अच्छा, मेरे से डर रही है, मेरे को पहली बार देखा है ना। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो मुझे साइड होना पड़ेगा, तब जाके वो इधर आएगी, वरना नहीं आएगी। देखो मुझे दीवार की आड़ में छुपना पड़ा, क्योंकि वो मेरे को देखकर ना डर रही है। छोटी भैंस है ना, तो वो आएगी नहीं यहाँ पे जब तक मैं छुपूंगी नहीं। देखो अब आ रही है, अब आ जाएगी भाभी के साथ। देखो अब आ गई आराम से। देखो आ गई ना आराम से। फिर मैंने सोचा चलो छोटी भैंस से दोस्ती कर ली जाए, तो मैंने ट्राई करा, लेकिन शायद मुझे लगा कि वो मुझसे नहीं करना चाहती दोस्ती। कोई बात नहीं। हाँ, ये सारा भैंस का चारा है। ये आप सुबह के लिए रख रहे हो? इसमें चारा कटता है और फिर इसको सुखाते हैं ना, सुखा देते हैं। अच्छा, मिक्स कर देते हैं। ये हरा हरा चारा है और ये सूखा सूखा चारा है। देखो यहाँ पे क्या खिलाते हैं, और हमारे दिल्ली में क्या खाती है भैंस गायें? कूड़ा, पन्नियाँ। इसलिए हमें दूध भी वैसा मिलता है, और यहाँ पे खिलाते हैं चारा, अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और हमारी दिल्ली में तो कूड़ा खाती हैं, खुला छोड़ देते हैं, जो खाए वो खाए। और ये उन बेजुबानों की गलती नहीं है, हम जैसे इंसानों की है। और इसको रात में भूख लगेगी फिर नहीं लगेगी। देखो भाई गांव की दुकान। तो वापस आ चुकी हूँ मैं, और अब बाहर ऐसा आइडिया है कि हम स्किपिंग चैलेंज करते हैं। तो 100 स्किपिंग करनी है सबने, तो देखते हैं कि कौन कौन कितनी करता है। तो बाहर शोर हो रहा है ना, तो चलो इससे ज़्यादा कौन कूदेगा, ठीक है? चलो 1 2 3 4 14 24 25 26। भाई आपकी भी बारी आएगी, अभी आपको भी बारी देंगे। आओ आओ, दीपा दी की बारी है ना, पहले दीपा दी। चलो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट आ गए। 1 2। मजा नहीं आ रहा है। टन करे टकर टक डुम डुम, टन करे टकर टक डुम डुम, टन करे टकर टक डुम डुम, टन करे टक डन कर टकर 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 टक डंगी डंगी डंगी। 12 12 13 14 15 16 17 18 23 24 को कूदते
खुद वहां तक जाना है। रुको जरा, सबर करो। 28, 29, 30। तो यहाँ आके बच्चे ना बिगाड़े तो क्या करा। हेलो, मेरा नाम रचित है। हम कालीबाग आए हैं, अभी घूमने जा रहे हैं। फिर हम वहाँ पे परांठा खाएंगे बड़े वाला, फिर झूलेंगे। मम्मी हाय कर दो, हाय कर दो। मैं बाद में मिलता हूँ, बाय। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो पहले मेरे को नाम नहीं पता था, अब मेरे को नाम पता है। मैं पंचकुला और पंचगांव में कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। तो अब हम जा रहे हैं पंचगांव। जैसे मूर्थल है ना, हम मूर्थल जैसे जाते हैं ना दिल्ली से, तो यहाँ पे पंचगांव है। मूर्थल की तरह ही है, सेम ढाबा टाइप्स, लेकिन वो भी थोड़ा मॉडर्न ढाबा है। मतलब वहाँ पे भी बहुत सारी गेम्स। अच्छा चलोगे आप तो पता चल ही जाएगा। तो चलो चलते हैं और वहाँ पे खाते हैं पराठे। हमारी सरपंच आंटी, हेलो बोल दो आंटी। सरपंच आंटी हेलो बोल दो। हेलो। इंडियन फैमिली में जब फैमिली ज़्यादा हो जाती है, बहुत सारे लोग हो जाते हैं और सबको एक साथ ही कहीं जाना होता है, तो कुछ ऐसा होता है। अच्छा क्यों लगा रहे? ना मत लगाओ, रहने दो। तू एक पागल समझ आएगा हमने। ठीक है, जैसे तैसे करके सबने एडजस्ट कर ही लिया। अभी हरियाणा जाते हैं ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता ही मिलता है। तो जब हम जा रहे थे तो हमें देखने को मिला कुछ ऐसा, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स वाइन शॉप से शराब खरीदते हुए। ना पीओ, जबरदस्ती पिला के छोड़ो, क्या पीते बन गए। गुफा में प्रवेश किया, हाथी शेर है, बहुत लंबी किलोमीटर में वो निकल के आए, भूत वो आए। भाई किसको आ जाओ, जी को सुन लेना। हंसी मजाक करते हुए पता ही नहीं चला टाइम का, कब हम पहुंच गए पंचगांव। तो कुछ इस तरह का पंचगांव है। वैसे देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बाकी अंदर जाके पता चलेगा कि खाना कैसा है, एम्बियंस कैसा है। मेरे को नहीं पता था इतना सुंदर है यार, तो मूर्थल से भी ज़्यादा सुंदर है। देखो कितना अच्छा स्पेस है ये पूरा। और यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम भी है, जो वो वाली होती है ना, ऐसे ऐसे वो छीनते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है टर्किश आइसक्रीम खाने का, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और वो देखो वहाँ 360 भी बन रहा है, 360 डिग्री पे वैसे घूम रहा है ना आजकल जो चल रहा है। तो चलो पहले कुछ खाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। ऐसा लग रहा है सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं ही हो रही हूँ ट्रेन को देख के, कैमल को देख के। देखो वहाँ पे ट्रेन भी है और उस तरफ कैमल है, बोरा। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। तो यार आसपास झूले और बच्चे ना माने ऐसा हो सकता है, मतलब मान जाए ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे सारे बच्चे चढ़ गए हैं, तो खाना तो पता नहीं अब कब खाएंगे हम। वाह कितना मस्त है यार ये। भाई ये तो हमारे ही बच्चे हैं। कहाँ घूम रहे हो भाई साहब, कहाँ घूम रहे हो आप? भाई कोई बच्चा नहीं माना, चढ़ गया ना झूलों पे। देखो सारी चीजें ठीक थी, बस ये इतना धीरे क्यों चल रहा है, मैं यही सोच रही थी। कितना धीरे चल रहा है ना ये। एज एक्सपेक्टेड बच्चों को देख के बच्चा तो सबने बनना ही था, तो सारे खेलने में लग गए और इनकी अलग ही गेम चल रही थी। तो चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करते और हम चलते हैं यहाँ पे। मेरी बारी है। गजब बेइज्जती है। मेरा निशाना तो ऐसे ही नहीं है। तो यहाँ लड़ाई हो चुकी है। ये बॉल ही दे दो एक। ये फिर भी बेटर है, उससे तो बेटर है। निकल गया। और गेम्स खेलते खेलते सबने अपना प्रदर्शन दिखाया। किसी ने निशानेबाजी करी, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा, और मेरा प्रदर्शन हमेशा की तरह वीक।
ये छोटे बच्चों की स्कीम मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जब इनसे प्यार से बात करो तब ये भाव नहीं देते, और जब इनको खुद काम होता है तब ये पकड़ के लेके जाते हैं, चाहे आप कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और भाई हम हिंदुस्तानी है, एक बार में तो कहीं भी हार नहीं मानते। तो जिस गेम में हम पूरी तरह से हार चुके थे, हमें पूरी उम्मीद थी यहाँ से कुछ नहीं निकलने वाला, तो हमने फिर से ट्राई कर तो भाई खुशी तो खुशी है, चाहे वो 1000 की गेम्स खेलने के बाद एक बॉल जीतने की क्यों ना हो, खुशी तो खुशी होती है ना। तो खाली हाथ तो नहीं जा रहे ना हम यहाँ से। तो गेम्स खेलते खेलते हम भूल चुके थे कि हम यहाँ खाना खाने आए हैं। तो फाइनली खाना खाने के लिए हम अंदर आए, और भाई मतलब इतना सुंदर लग रहा था ना। ये देख रहे हो आप, ये दूध की जो डोलचियाँ होती है ना बड़ी बड़ी, उसका बना हुआ था, और आगे वो टोकरी के अंदर लाइट्स लगा के प्रॉपर एक अच्छा सा थीम दे रखा था, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। बिल्कुल एक ये हरियाणा बेसिक थीम दे रखा था, लालटेन वगैरह लगा के, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। फाइनली खाना आ चुका है, सेम होटल जैसे जहाँ वहाँ पे पराठे मिलते हैं ना, बस यहाँ पे भी मिलते हैं। तो देखो सेम डिट्टो। तो आपने एक कटोरी में रायता तो कुछ खाया होगा, तो यहाँ देखो रायता कैसे खाया जा रहा है। और ये ऐसा वैसा रायता नहीं है ना, ये हमने ये बाल्टी वाला रायता है। हाँ ये बाल्टी वाला रायता है। आप खाओगे तो आप सुबह आप वॉशरूम नहीं पकड़ोगे। बट मैं आपके बस की नहीं खाना ही रहता है, हमारा रहता तो स्पेशल है मैम। तो इसी के साथ हमारा डिनर होता है खत्म। भाई बहुत सारे बच्चे हैं और बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ? तो फाइनली हम सारे घर पहुंच चुके हैं, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। और अब कल सुबह हमें वहीं जाना है, जहाँ मैं आपको कल ही बताऊंगी कि हमें कहाँ जाना है। तो चलो अब सब आ रहे हैं और सब सोएंगे यहीं पे गद्दे बिछा के। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।